हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन डिज़ाइन विद प्रद्युत। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। टुडेस वीडियो आई एम डिस्कसिंग निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम ऑल प्रोसेस। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के सारे प्रोसेस के बारे में, किस तरह से पेपर आता है और किस पैटर्न से निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है और क्वेश्चन किस तरह से आपको करना होगा और सिचुएशन टेस्ट क्या है। आपने सुना ही होगा कैट पेपर, गैट पेपर, वो सारे पेपर के बारे में मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ आज के वीडियो में। और निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के जो एग्जाम्स होता है वो किस टाइम होता है और सब कुछ एवरीथिंग निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए एंड डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द फुल वीडियो। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के थ्रू हर साल एक ऑल इंडिया निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें काफ़ी सारे डिज़ाइनर स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, एडमिशन लेते हैं। इस एग्ज़ाम में दो तरह के पैटर्न्स होता है, दो तरह के सब्जेक्ट होता है पैटर्न। तो निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में दो तरह के एग्जाम होता है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले जो रिटन एग्जाम होता है और दूसरा है जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। पर हर एक एग्जाम में अलग अलग सिलेबस होता है। जैसे कि रिटन एग्जाम में दो तरह के सिलेबस होता है, एक है कैट पेपर और दूसरा है गैट पेपर। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम में एक तरह के सिलेबस होता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। वो है सिचुएशन टेस्ट। इसका मतलब रिटन एग्जाम में दो तरह के सिलेबस होता है, जो एक है कैट पेपर जिसमें आता है आपका 50% मार्क्स और दूसरा है गैट पेपर जिसमें आता है आपका 30% मार्क्स। और प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका वन पेपर होता है, वन सिलेबस होता है जो है सिचुएशन टेस्ट जिसमें आता है आपका 20% मार्क्स। तो फुल मिलाकर 100 मार्क्स का एक होता है एग्जाम आप लोगों का, जो डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स होता है उनके लिए निफ्ट बोर्ड के थ्रू एग्जाम होता है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि रिटेन टेस्ट के बारे में। रिटेन टेस्ट में दो पेपर है, एक है कैट पेपर और दूसरा है गैट पेपर। जो कैट पेपर का फुल फॉर्म है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और जो गैट पेपर का फुल फॉर्म है जनरल एबिलिटी टेस्ट। और जो कैट पेपर में आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन लिया जाता है कैट पेपर में, जो 100 मार्क्स के लिए होता है और इसका टोटल एग्जाम टाइमिंग है 3 आवर्स के लिए होता है। और जो गैट पेपर में आपको सब्जेक्टिव टाइप ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसमें आपका 2 आवर्स के लिए एग्जाम टाइम होता है और ये भी 100 मार्क्स के लिए होता है। ये दोनों एग्जाम जो कैट पेपर है और गैट पेपर है, ये दोनों ही एग्जाम आपको एक दिन में ही लिया जाता है। जैसे कि आपका पहले कैट पेपर हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आपका गैट पेपर होता है, पर एक ही दिन में ये दोनों एग्जाम आपको लिया जाता है। ये दोनों एग्जाम आपका देना पड़ता है, निफ्ट की तरफ से यही रूल्स है। उसके बाद हर साल आपको जनवरी में जो ये रिटन एग्जाम है, रिटन टेस्ट है, जो हर साल जनवरी में रिटन टेस्ट लिया जाता है आपका। और रिटन टेस्ट के सिलेक्शन के बाद आपको सिचुएशन टेस्ट के लिए अप्रूव किया जाता है। और सिचुएशन टेस्ट हर साल अप्रैल और मई में होता है। लोगों के साथ बात करने वाला है कि गैट पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनमें नंबर क्या होता है और कैट पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनमें नंबर क्या है। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं इस लिस्ट बेसिंग बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में लिया जाता है। तो सबसे पहले गैट पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। गैट पेपर में आपको सबसे पहले जो 100 मार्क्स होता है उनमें आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें आपका मैथ्स आता है, जो 10th लेवल के जो मैथ्स आता है इसमें आपके जो 20 मार्क्स होता है इसमें इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद कम्युनिकेशन एबिलिटी टेस्ट जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर आ जाता है, इसमें आपका 25 मार्क्स आता है, 25 मार्क्स होता है इसमें। और उसके बाद आता है इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इसमें आपका बेस सेम क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश नॉलेज बेसिक क्वेश्चन आता है और इनमें आपका 25% नंबर होता है, 25 नंबर होता है। उसके बाद आता है एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट, इसमें आपका लोकल रिज्यूमिंग एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल आता है और इसमें आपका 15 मार्क्स होता है। इसमें 15 मार्क्स होता है आपका जो गैट पेपर में होता है। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, इसमें आपका जीके होता है, करंट अफेयर्स होता है, इसमें भी सेम आपका 15 मार्क्स होता है। और टोटल फुल मिलाकर 20, 25, 25, 15 एंड 15 फुल मिलाकर आपका प्लस करके 100 मार्क्स होता है जिसमें आपका गैट पेपर में होता है। और ये सब कुछ गैट पेपर में जो क्वेश्चंस आता है निफ्ट के, तो निफ्ट एग्ज़ाम के पहले आप लोग तो ज़रूर प्रिपरेशन लोगे और अच्छे से एग्ज़ाम दोगे, तो टेंशन करने का कोई बात नहीं है। आप क्लियर कर सकते हो। निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम उतना ज़्यादा टफ नहीं होता। आप अगर प्रिपरेशन लोगे अच्छे तरीके से तो आपको सभी क्वेश्चंस आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं
कैट पेपर के बारे में। पर कैट पेपर में जाने से पहले एक बात बता देता हूँ कि कैट पेपर में होता है जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो ग्रामर हो, किसी भी तरह से हो, वो सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होगा। और ये इसमें एक माइनस पॉइंट है जो है इसमें नेगेटिव मार्क है। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी क्वेश्चन को जानते हो, उसमें टिक मार्क देते हो तो वो ठीक है, आप उस क्वेश्चन के ऊपर 100% एश्योर हो कि ये क्वेश्चन ठीक है तो ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन लगा है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं नहीं जानता, तो बिल्कुल भी आपका जो श्योरिटी के ऊपर बेस करके उस क्वेश्चन का टिक मार्क मत करना। आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो नहीं आता है, पर आप क्वेश्चन श्योरिटी के ऊपर गेस करके क्वेश्चन के ऊपर आंसर मत करना, बिकॉज आपका नेगेटिव मार्क होता है। आपका जो नेगेटिव मार्क होता है वो प्लस माइनस से कट हो जाएगा, आपका जो प्लस मार्क्स है उसमें कट हो जाएगा। सो बी केयरफुल। उसके बाद कैट पेपर है। कैट पेपर में 3 टाइप क्वेश्चंस आता है। सबसे पहले जजमेंटल क्राइटेरिया एंड ड्राइंग स्किल और इंट्यूटिव स्किल्स, इनमें सब कुछ आ जाता है। आपका ड्राइंग स्किल चेक होता है, इसमें आपका जजमेंटल क्राइटेरिया चेक होता है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन पावर, कलर थ्योरी या इलस्ट्रेशन, जिसमें आपका इलस्ट्रेशन होता है, फैशन इलस्ट्रेशन होता है। कलर थ्योरी के बारे में आपका कितना नॉलेज है, ऑब्जर्वेशन पावर आपका कितना है, ये सब कुछ आ जाता है। एंड थर्ड में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आ जाता है इमेजिनेशन एक्सप्रेशन। इमेजिनेशन एक्सप्रेशन आता है आपका, जिसमें आपका इमेजिन पावर कितना है वो सब कुछ इसमें देखा जाता है इस पेपर में। सो ये सब कुछ मिलाकर इस पेपर में भी आपका 100 मार्क्स होता है जो कैट पेपर है। तो कैट पेपर में 100 मार्क्स और कैट पेपर में 100 मार्क्स। उसके बाद आपका जो सिचुएशन टेस्ट है, अगर आप ये दोनों पेपर कंप्लीट कर लेते हो, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाए, अगर ये दोनों पेपर आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप सिचुएशन टेस्ट के लिए अप्रूव्ड होते हो। सिचुएशन टेस्ट में आपको 20% होता है आपका टोटल फुल एग्ज़ाम में से। अगर सिचुएशन टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो तो आप निफ्ट में फैशन डिज़ाइनिंग करने का आपको मौका मिल जाता है। निफ्ट में फैशन डिज़ाइनिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है। तो सिचुएशन टेस्ट क्या होता है? सिचुएशन टेस्ट होता है एक मेरिटियल हैंडलिंग स्किल। आपको सिचुएशन बेस्ड आप किस तरह से काम कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी किस तरह से आप दिखा सकते हो सिचुएशन बेस्ड, उसमें वो आ जाता है। जैसे कि 3D मॉडल बेस्ड एग्ज़ाम होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको एक पेन दिया जाएगा, आपको एक बुक दिया जाएगा और आपको एक कुछ डिज़ाइन दिया जाएगा। आप तीनों चीज़ को मिलाकर एक 3D मॉडल की तरह आप कुछ भी बना सकते हो। मतलब आपके क्रिएटिविटी को देखा जाएगा उस टेस्ट में। तो मैंने सब कुछ के बारे में बोल दिया, कैट पेपर, सिचुएशन टेस्ट पेपर। आप इस सभी को अगर क्लियर कर लेते हो तो आप निफ्ट में फैशन डिज़ाइनिंग करने का अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तो अच्छे से प्रिपरेशन लो, आप बहुत मेहनत करो। हर साल निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और आफ्टर कोविड निफ्ट की तरफ से दिसंबर में फॉर्म फिलअप होता है। कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे कि निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप कब होता है, तो मुझे जितना दूर पता सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की तरफ फॉर्म फिलअप होता है। पर आफ्टर कोविड मैंने कुछ 2 साल से देख रहा हूँ कि निफ्ट की तरफ से दिसंबर में फॉर्म फिलअप होता है। तो आप निफ्ट की वेबसाइट में ध्यान रखो और ट्यूशन लो, अच्छे से एक जगह से एक ट्यूशन लो और निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन रेडी कर दो और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन लो। तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो इंटरेस्टेड इन फैशन डिज़ाइनिंग। तो गाइस, फिर मिलते हैं अगले कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।